हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं हम। देखिए, गुड न्यूज़ क्या है कि आज आप लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो हम लोग जल्दी से पढ़ के आज आप लोग का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यही था आप लोग के लिए गुड न्यूज़ कि आप लोग का आज फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि एक लेंथी चैप्टर है, आज खत्म होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले जानेंगे हम लोग। जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पता चला होगा नाम से, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, तो तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मेन ऑक्सीडेशन होने के लिए हम लोग के पास दो केस हैं। पहला केस या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, और यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम लोग के लिए दो ऑप्शन है कि हम लोग पता करेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, कैसे। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, the addition of oxygen or removal of hydrogen to any substance is called, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, रिमूव हो हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन तो हो गया, रिडक्शन का भी देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन का सेम उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था हम लोग का कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह पे क्या कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो हम लोग का हाइड्रोजन ऐड हो या फिर किसका रिडक्शन हो, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रिडक्शन के लिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। क्या होता है, रिडक्शन। आप लोग समझ गए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जिस सब्सटेंस में, यदि किसी भी सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे आप लोग बढ़ा लीजिएगा, टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, टू एनी सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में यदि हम लोग का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यदि किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। चलिए फटाफट इसका एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं दो, ताकि हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल चलिए साहब हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे।
और एक मैं एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है किसी भी रिएक्शन में, हम लोग कैसे पहचानेंगे उसके लिए देखिए हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे आप लोग ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन करवा दीजिए H2 के साथ, तो बनता क्या है हम लोग का कॉपर प्लस वाटर H2O। अब देखिए यहाँ पे यदि आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पे कहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए हम लोग देखेंगे पहले कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे जाके कॉपर हो गया। कॉपर ऑक्साइड से किसमें चेंज हो रहा है, ये कॉपर में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो हमने आपको भी बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज का रिडक्शन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज का रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H2 था, H2 यहाँ से किसमें चेंज हो रहा है H2O में, H2 किसमें चेंज हो रहा है H2O में। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि H2 में यहाँ पे देखिए O एड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे केवल H2 था और यहाँ पे H2O हो गया है, मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सो इसलिए क्या है हम लोग का ऑक्सीडेशन, ठीक है। यह लोग क्या हुआ ऑक्सीडेशन। देखिए फिर से एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है मैं आप लोग को बता रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड यहां से किसमें चेंज हुआ है, कॉपर में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे H2 था, ये H2O में चेंज हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है, इसमें इस यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2 हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, दो और नए टर्म में देखिए मिलेंगे आप लोग को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दूसरा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैं आप लोग को सिंपली ऐसे समझा दे रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा सा माइंड में ट्रिक रखिए और निश्चित फिर आप लोग बता देंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, यदि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसका मतलब कि वो सब्सटेंस हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा, ठीक है। यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो सब्सटेंस क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, और यदि किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें देखिए CuO, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड पे देखिए क्या है H2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये। तो देखिए एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसका, ठीक है, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है हम लोग का, जैसे आप लोग ले लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका रिएक्शन आप लोग करवा दीजिए क्लोरीन के साथ Cl2, तो ये क्या बनाएगा सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है कहां पे रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे H2S को। H2S देखिए इस साइड तो H2S था, लेकिन यहाँ पे जाके
क्या हो गया है, केवल यस हो गया है, ठीक है। H2S से केवल यस में चेंज हो गया है। तो अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग सोचेंगे यहाँ पे H2S है कि HCl में चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि H2S जो है HCl में चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे H2S में देखिए पहले से ये एक आप लोग का मीन हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला पहले से आप लोग को दिया है। तो यहाँ से या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा इसी में, न कि यहाँ पे अलग से कोई एलिमेंट आके जुड़ेगा Cl, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग का किसमें चेंज हुआ है, केवल सल्फर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है कि नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड से केवल सल्फर में हो रहा है, दैट मींस हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, याद है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और Cl2 देखिए कहां पर किसमें चेंज हुआ है, यहाँ पे HCl में। अब यहाँ पे देखिए Cl2 HCl में चेंज हुआ है। तो अच्छा एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आप ये नहीं सोच सकते कि H2S HCl में चेंज हुआ है। यदि मान लीजिए आप लोग ऐसा कर ले रहे हैं, आप लोग को लगा कि H2S HCl में चेंज हो गया है, तो फिर क्या Cl2S में चेंज हो सकता है कभी? यहाँ पे न तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, न तो रिमूवल हुआ है, न तो ऑक्सीजन का एडिशन, न तो रिमूवल हुआ है। तो आप लोग ऐसा एलिमेंट देखेंगे जिसमें क्या हो कि हम लोग को दोनों चीज मिले। यहाँ पे H2S का अगर हम लोग यस ले रहे हैं तो क्लोरीन का HCl भी मिलेगा हम लोग को। यदि आप लोग H2S का HCl ले लीजिए पहला ही गलत, तो सेकंड आप लोग को ऑटोमेटिक गलत मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन में हम लोग देखेंगे, क्लोरीन में क्या है कि यहाँ पे Cl2 था और यहाँ पे HCl हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। एक हुआ ऑक्सीडेशन इसका, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जैसे अब हम यहाँ से आपको पूछना दिया ऑप्शन कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का हुआ है, ठीक। रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे कि Cl2 का हुआ है। अब हम यदि आप लोग से पूछते इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन Cl2 का हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, Cl2, ठीक। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग, वही रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2S क्या हो गया हम लोग का ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए हम आप लोग को ऑक्सीडेशन बता दिए, रिडक्शन बता दिए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक छोटा सा डिफिनेशन और बचा है, जो यदि आप लोग को पेपर में मान लीजिए पूछ ही लिया तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए ताकि पेपर में आए तो ऐसा न हो कि हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए अब हम लिखवाएंगे नहीं डिफिनेशन, आप लोग को सिंपली बता दे रहे हैं। आप लोग काफी लेके बैठे होंगे यदि तो उसे नोट कर लीजिएगा, और नहीं बैठे होंगे तो लेके बैठ जाइए, ठीक है, लेकिन उसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हम लोग का जो ऑक्सीडेशन का एक नया डिफिनेशन है वो क्या है, यदि नॉन मेटल किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रहे हैं, ध्यान सुनिए, नॉन मेटल किसी भी सब्सटेंस में यदि ऐड हो रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। नॉन मेटल ऐड होने का मतलब वो क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन, और यदि मेटल ऐड हो जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रिडक्शन, ठीक। फिर से क्या हम बताएं कि यदि नॉन मेटल ऐड हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, यदि नॉन मेटल ऐड हो रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं मेटल रिमूव हो रहे हैं, नॉन मेटल ऐड हो रहे हैं या मेटल रिमूव हो रहे हैं, तो उसका मतलब आप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यदि मेटल ऐड हो रहे हैं, नॉन मेटल रिमूव हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का, रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे यहां बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे देखिए
यहाँ पे सोचने वाला बात है कि हम लोग का किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें रिडक्शन। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कॉपर किसमें चेंज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर में देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए प्रॉब्लम ओ का है कि OCuO में चेंज हुआ है, उसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए कॉपर ऐड हुआ है। कॉपर हम लोग का क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, कॉपर मेटल है। तो मेटल का यदि एडिशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, रिडक्शन। दैट मीन्स ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये था आप लोग का एक डिफिनेशन, उसी के बेस पे हमने आपको एग्जांपल बताया। तो यहां से आप लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म होता है। अब आपके सिलेबस में दो नए टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचे हैं, वो है एक कोरोजन और दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। तो चलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं फटाफट, कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखिए सिंपली ऑक्सीडेशन जो होता है हम लोग का, ऑक्सीडेशन हम लोग के डेली लाइफ में, ऑक्सीडेशन हम लोग के डेली लाइफ में क्या करता है कि थोड़ा सा डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट हम लोग के क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट पे हो जाता है, ठीक है। किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी मेटल पे जो हम लोग का ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि किसी मेटल पे डैमेजिंग इफेक्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन, ठीक है। और इसका एक डैमेजिंग इफेक्ट क्या है, हम लोग के फूड पे होता है, ऐसे फूड जिसमें ऑयल और फैट हो, ठीक है, तो उस पर भी होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन डैमेजिंग इफेक्ट लाता है फूड में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, ठीक है। तो चलिए कोरोजन और रेंसिडिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले इसे रेज कर लें, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है, ठीक है। कोरोजन, 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 ठीक है। कोरोजन देखिए क्या होता है। तो आप लोग खुद 10th के स्टूडेंट हैं, तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल जाते होंगे स्कूल, और जो लोग नहीं जाते हैं बस से जाते हैं, तो साइकिल तो आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग साइकिल में एक चीज देखे होंगे कि जो साइकिल का पंखी होता है, ठीक है, साइकिल में जो टायर के ऊपर से लगा होता है, पंखी लगा होता है टायर के ऊपर से, आप लोग देखे होंगे जब ज्यादा दिन होने के बाद, जब ज्यादा दिन बीत जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे साइकिल के पंखी में क्या होता है कि थोड़ा वो कलर उसका रेड ब्राउन हो जाता है। और यदि लगातार हम लोग उसको पेंट करना एकदम छोड़ दें या करवाना ही छोड़ दें, मार्केट से जहाँ पेंट वेंट होता होगा साइकिल, आप मान लीजिए ना करवाएं, उसको ऐसे ही छोड़ दें तो रेड ब्राउन हो जाता है कलर में, उसको उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होल हो जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। मेन मेटल क्या हो जाते हैं, ईटन अप हो जाते हैं, मेटल खत्म हो जाते हैं वहां से। अच्छा ऐसा क्यों होता है, मेटल क्यों धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, उनका कलर क्यों रेड ब्राउन हो जाता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल हैं हम लोग के एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर केमिकल की वजह से, जैसे एसिड पड़ गया उस पर, इसकी वजह से जो मेटल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ईटन अप हो जाते हैं। किससे, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या कर सकते हैं, वाटर, या फिर एसिड केमिकल। तो इसीलिए क्या होता है हम लोग का वो जो मेटल बॉडी होता है वो ईटन अप हो जाता है। जैसे आप लोग एक कॉमन एग्जांपल देखिए, आप लोग देखे होंगे अगर आयरन ऑब्जेक्ट को ज्यादा दिन हम लोग बाहर कहीं रख दें, ठीक है, किसी कहीं भी बाहर रख दें यदि आयरन ऑब्जेक्ट को, तो कुछ दिन बाद आप लोग देखेंगे कि जो आयरन ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेड ब्राउन हो जाता है, और उसके भी जो मेटल होते हैं वो थोड़े थोड़े मीन उसमें भी होल हो जाता है, ठीक है। यदि पतला कोई शीट हो आयरन का तो उसमें भी होल हो जाते हैं। दैट मीन्स वो भी ईटन अप हो जाता है, किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ एयर मीन ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड, मॉइस्चर का मतलब मेरा यहाँ वाटर सही है, मॉइस्चर मीन वाटर एंड केमिकल, ठीक है। तो ये होता है कोरोजन। कोरोजन को जैसे हम लोग एग्जांपल डेफिनेशन कैसे डिफाइन इसको कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ग्रेजुअली ईटन अप, ठीक है, इन द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। कोरोजन समझ में आया। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया आयरन ऑब्जेक्ट वाला। अच्छा जो आयरन ऑब्जेक्ट रेड ब्राउन हो जाता है ना, उसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं ना, वो आयरन क्या होता है, रस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। देखिए अभी उसका मैं आप लोग को केमिकल इक्वेशन लिखवाऊंगा। तो कोरोजन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर
eaten up gradually by the action of air, moisture मीन वाटर आप लोग कर सकते हैं, मॉइस्चर एंड केमिकल मीन जैसे एसिड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोरोजन। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि रस्ट हम आपको बताएंगे। तो देखिए जब हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को एयर में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए आयरन, इसका हम बैलेंस केमिकल परसेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4Fe लिखे हैं बैलेंस करने के लिए। Fe जो हम लोग का आयरन होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पहले ऑक्सीजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में करता है, वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देंगे प्लस वाटर H2O। अच्छा देखिए वाटर को हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 × X H2O। इसका मतलब क्या है कि वाटर के X मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इसलिए हम लिखे हैं 2 × X H2O, ठीक है। X का जब कोई भी नंबर हो सकता है, कितने मॉलिक्यूल वाटर हो सकते हैं, जितना लेना हो। तो ये क्या बनाता है देखिए, ठीक है, 2Fe2O3 × X H2O, जो कि हम लोग का किसका ये फार्मूला है, रस्टिंग ऑफ किसका, आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला है क्या, कि यदि जब आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी खुली जगह पे छोड़ देते हैं तो आयरन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बनाता क्या है, रस्ट बनाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम लोग बोलते हैं 2Fe2O3 × X H2O, X मीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये देखिए था कोरोजन को जैसे हम लोग कैसे कोरोजन से बचा सकते हैं, अगर यदि हम लोग लगातार उसे पेंट वगैरह करें किसी मेटल को तो कोरोजन नहीं होगा। अब देखिए बचा है रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए कि जैसे हम लोग अपने कोई भी फूड को जो फैट एंड ऑयल कंटेन किया है, ठीक है, उसे यदि हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, जैसे आप लोग अपने खाने को 2 दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है, 2 दिन के लिए एकदम खाइए मत, पहले जगह रख के छोड़ दीजिए, तो आप लोग देखेंगे उसमें एक अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है, बहुत खराब बदबू आता है, ठीक है। तो यदि हम लोग कोई भी फूड जो कि ऑयल और फैट कंटेन किया हो उसे हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, एक अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है। तो वही अनप्लीजेंट सा स्मेल जो वो प्रोसेस होता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसे समझिए रेंसिडिटी होता है कैसे, जैसे मान लीजिए जो फूड में हम लोग का प्रेजेंट होता है ऑयल और फैट, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं और वही अनप्लीजेंट सा स्मेल देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वो रेंसिड हो गए हैं, ठीक है, रेंसिड हो गए हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी को यदि हम लोग को डिफाइन करना हुआ तो कैसे कर सकते हैं हम लोग डिफाइन, द कंडीशन जो प्रोड्यूस होता है कैसे, बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ना, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल में एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ठीक है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, जो कि जिसमें हम लोग कैसे उसको मार्क किया जाता है, उसका अनप्लीजेंट स्मेल से, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो चलिए अब हम लोग रेंसिडिटी को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं और नोट करते हैं। तो देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी द condition produced by aerial oxidation of fat and oil, the condition produced by aerial oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell, इसका रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, इसका रेंसिडिटी। अब देखिए जैसे आप लोग रेंसिडिटी, जैसे आप लोग
इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में आप लोग देखेंगे दुकान पे जो हम लोग पोटैटो चिप्स लेते हैं या फिर कुरकुरे वगैरह लेते हैं, वो रहता वो थोड़ा सा है लेकिन फूला कुछ ज्यादा रहता है प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ज्यादा दिखाने के लिए उसको ऐसे फुला दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें देखिए चूंकि कुरकुरे हो या फिर पोटैटो चिप्स हो, उसमें ऑक्सीडेशन का ज्यादा चांस रहता है कि वो, क्योंकि उसमें फैट एंड ऑयल होता है, तो वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो उसका। इसके लिए क्या किया जाता है, उस प्लास्टिक में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग का जो पोटैटो है और पोटैटो चिप्स और कुरकुरे वो सेफ बचा रहे, और ज्यादा और कम करने के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है कि जो कुरकुरे या फिर आप लोग का पोटैटो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, और उसका वो रेंसिड नहीं हो पाता, वो रेंसिडिटी उसमें नहीं आती, इसलिए वो अच्छा रह जाता है, काफी लंबे समय तक अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी से कैसे हम लोग बच सकते हैं, या फिर रेंसिडिटी से कैसे फूड को हम लोग मतलब बचा सकते हैं। हम लोग क्या बचेंगे, हम लोग भी बचेंगे। यदि आप लोग खराब खाना खाएंगे जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल हो, तो हेल्थ आप लोग का भी खराब होगा। तो मीन हम लोग कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को, जैसे फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिलाइए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो कि ऑक्सीडेशन से रोके, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन का एंटी हो, ठीक है, वो मिलाइए। या फिर आप लोग जिस भी कंटेनर में उसे फूड को रखें वो एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ज्यादा उसमें एयर आने जाने का चांस ही न बने। या फिर यदि आप लोग पोटैटो चिप्स कुरकुरे पैक कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरिए, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखिए। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और वो ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो देखिए यही था हम लोग का रेंसिडिटी। तो आज हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री क्लास 10 का पहला चैप्टर है वो हुआ समाप्त। अब आज से आप लोग थोड़ा सा उछलिए कूदिए, बाकी एक आध 2 दिन बाद जब आप लोग का मन हो नेक्स्ट वीडियो हमारा खोलिएगा, एसिड बेस एंड साल्ट देखिएगा, वो भी हम आप लोग को एकदम अच्छे समझाएंगे। एसिड बेस एंड साल्ट ज्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और यदि आप लोग को मैंने पहले बता चुका है कि ज्यादा पढ़ाई बोरिंग लगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दिया गया है, यही वीडियो देखिए और मजा लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।